हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का शिव महापुराण के 28वें अध्याय में स्वागत है। तो हम इसकी चर्चा करते हैं। तो आइए सुनते हैं। नारद जी ने पूछा, प्रभु फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, भगवती जिस समय मुझे वर देकर अंतर्ध्यान हो गई, उस समय दक्ष प्रजापति मंदिराचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे थे। वह पूरे 3 सहस्त्र वर्षों तक तप करते रहे। वह गर्मी के दिनों से 5 अग्नि तप कर और शीतकाल में जल में प्रविष्ट होकर तप करते रहे। अपने तप के बीच में उन्होंने प्राणायामों की सिद्धि प्राप्त कर ली। भगवती ने प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवती शिवा सब कुछ जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः वर मांगो। दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर कहा, देवी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे घर मेरी पुत्री बनकर जन्म ले। दूसरे, शंकर जी ने रुद्र नाम के ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतार धारण किया है। देवी आपका अभी तक अवतार नहीं हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि उनकी पत्नी कौन हो? वह तो आप ही हो सकती हैं। श्री ब्रह्मा जी ने इस काम के लिए मुझे यहाँ मंदिराचल पर्वत पर तप करने के लिए भेजा था। अब आप ही अपनी मोहिनी माया से शंकर जी को मोहित करके संसार का उपकार कीजिए। इस पर श्री जगदम्बिका ने कहा, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारी स्त्री के गर्भ से पुत्री रूप में जन्म लूंगी और शंकर जी को अपनाने के लिए कठिन तप करूंगी। एक बात स्मरण रखना, वह यह है कि तुमने अहंकार भूलकर भी नहीं करना। यदि अहंकार करोगे तो तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवती शिवा अंतर्ध्यान हो गई। वहाँ से लौटकर दक्ष प्रजापति ने बहुत सी मानसी सृष्टि की और 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, मगर वह सब के सब तुम्हारे देव ऋषि नारद के उपदेश से वैरागी हो गए। यह देखकर दक्ष को बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने तुमको क्रोध में भरकर शाप दे दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं पर भी नहीं रुक पाओगे। इस प्रकार तुमको शाप देकर वह तनिक शांत हो गए और मैथुनी सृष्टि विचार किया। इसके पश्चात उन्होंने पंचजन्या से हजारों पुत्र उत्पन्न किए। यह पुत्र भी अपने बड़े भाइयों की भांति वैरागी हो गए। इसके पश्चात उन्होंने अपने स्त्री के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की, जिनमें से दक्ष कन्याएं 10 कन्याएं धर्म की, 13 कश्यप, 2 भूतगिरिस, 2 कुशाश्व तथा शेष गरुड़ के साथ व्याधि, जिनकी संतानों से तीनों लोक भर गए। इन 60 कन्याओं के उत्पन्न होने के पश्चात दक्ष प्रजापति को भवानी उमा ने दर्शन देकर कहा, प्रजापति तुमने जो मुझे कन्या के रूप में जन्म लेने के लिए तपस्या की थी, मेरी कथानुसार तुम्हारा अभीष्ट अवश्य सिद्ध होगा। उसके लिए तुमको तप करना होगा। दक्ष को ऐसा कहकर भगवती दक्ष प्रजापति की पत्नी के पास जाकर बाल रूप में धारण कर लेट गई और रोने लगी। हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय।